नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा वाकई चर्चा का विषय रही, क्योंकि इसके जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की हत्या करने वाले तीनों आतंकियों को ऑपरेशन महादेव के तहत बीते दिन मौत के घाट उतार दिया गया। गृह मंत्री ने सदन में बताया कि इसके लिए सुरक्षा बलों ने साझा ऑपरेशन चला रखा था और कई स्तर पर आतंकियों की पहचान की पुष्टि की गई है। लोकसभा में अमित शाह ने यह भी कहा कि आतंकियों की रेकी के लिए 1 महीने से ज्यादा वक्त तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया और इसके बाद सेंसर्स के जरिए 22 जुलाई को आतंकियों के होने की खुफिया जानकारी मिली थी। उन्होंने ये भी कहा कि सोमवार को हुए ऑपरेशन में 3 आतंकी सुलेमान, अफजान और जिब्रान मारे जा चुके हैं और एनकाउंटर के बाद आतंकियों के पास से बरामद हुई राइफलों के कारतूसों की FSL रिपोर्ट और इनकी मदद करने वालों से आतंकियों की पहचान कराई गई, जो पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। साथ ही अमित शाह ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर पहलगाम में आतंकी भेजने वालों के आकाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया था और अब सेना ने उन आतंकियों का ऑपरेशन महादेव के तहत खात्मा कर दिया। सदन में अमित शाह ने यह भी कहा कि पहलगाम हमले के बाद मैं वहां गया था और पीड़ित परिजनों से मिला था। वहां 6 दिन की शादी हुई लड़की विधवा होकर खड़ी थी। वो दृश्य मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकता। साथ ही वो ये भी बोले कि आज मैं उनके परिजनों से कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों को भेजने वालों को मारा और हमारे सुरक्षा बलों ने उन आतंकियों को भी मौत के घाट उतार दिया। उन्हें एक ऐसा सबक सिखाया गया है कि आने वाले कई दिनों तक कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर पाएगा। वहीं लोकसभा में प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 26 परिवार उजड़ गए, 26 बेटे, पति, बेटे की मौत हो गई और मरने वालों में 25 भारतीय थे। इस दौरान जब प्रियंका गांधी को सत्ता पक्ष के सदस्यों ने टोकते हुए कहा कि वो हिंदू थे, तो जवाब में उन्होंने कहा कि आज भी मैं शिव मंत्र पढ़कर आई हूँ। साथ ही प्रियंका गांधी ने सवाल पूछा कि जब सरकार ये दावा करती थी कि कश्मीर में आतंकवाद कैसे कम हुआ। आप इतिहास की बात करते रहिए, हम वर्तमान की बात करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि क्यों जिम्मेदारी तय नहीं हुई, गृह मंत्री ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। साथ ही प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि ये सरकार हमेशा सवालों से बचने की कोशिश करती है। इनमें देश के नागरिकों के प्रति कोई जवाबदेही का भाव नहीं। सच तो यह है कि इनके दिल में जनता के लिए कोई जगह नहीं है। इनके लिए सब कुछ राजनीति है और प्रचार है। उन्होंने बैसरन घाटी में एक भी सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं होने पर भी सवाल उठाए और कहा कि नागरिकों की सुरक्षा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है क्या। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान।